हेलो फ्रेंड, स्टार होम किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू जो बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। तो चलिए आज हम आपको बेसन के लड्डू हम अपने तरीके से बताते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसके लिए हम कुछ सामान लेते हैं। ये हमने कटोरी ली है, इसी से भर के हम 2 कटोरी बेसन ले लेंगे और इसी कटोरी के नाप से हम 1.5 कटोरी भूरा ले लेंगे, चीनी का भूरा। और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी देसी घी ले लेंगे। तो ये मैंने देखिए 2 कप के लगभग 2 कटोरी के लगभग मैंने बेसन लिया है। ये 1.5 कटोरी चीनी का भूरा लिया है और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालिए चाहे मत डालिए, आपके ऊपर है। तो ये मैंने 2 कटोरी बेसन और इसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी भूरा चीनी और 1 कटोरी देसी घी लिया है। तो ये हमारे लड्डू के लिए सामान है। तो पहले जो हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे। तो मैंने ये इसको चॉप कर लिया है कि इसका पाउडर जैसा थोड़ा सा दरदरा जैसा बन जाए। तो मैंने इसको इस तरह से ग्रेटर में घिस लिया है। और इसके बाद हम सारे काजू और ये बादाम को घिस लेंगे और काजू को हम छोटे छोटे पीस में चाकू से हम काट लेते हैं। तो थोड़ा सा ये लड्डू में क्रंची खाने में आएगा तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम छोटे छोटे ऐसे काट लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा भी कूट सकते हैं। और तो इसी तरह मैंने ये बादाम को लेके कद्दूकस कर लिया था और ये काजू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा दरदरा टाइप का करना है। तो मैंने ये 2 कटोरी के लगभग बेसन लिया है। आप चाहें तो कोई भी अपने घर में कटोरी या कप उसी से आप नाप के ले सकते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई, इसमें बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमें थोड़ी मोटे तले का बर्तन ही चाहिए और थोड़ा फैला हुआ चाहिए, जिससे हमें भूनने और चलाने में आसानी हो। थोड़ा मोटा ही बर्तन लीजिएगा। तो ये मैंने 1 कटोरी में मैंने आधी कटोरी के लगभग मैंने देसी घी डाला है और इसी में डाल करके तो फ्रेंड्स हम ये 2 कटोरी के लगभग जो मैंने बेसन लिया था इसको हम डाल के एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको हमें बराबर चलाते हुए भूनना है। इस लड्डू को, बेसन के लड्डू के बनाने में सिर्फ इतनी ही मेहनत होती है कि बहुत धैर्य रखना पड़ता है और धीमी आंच पे आपको इसी तरह चलाते हुए बेसन को भूनना होता है। बराबर आप इसको चलाते रहिए। और तो देखिए ये धीरे धीरे थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ रही हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे ये भूनेंगे वैसे वैसे सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी तरह हम चलाते हुए एकदम लो फ्लेम पे हम बेसन को भूनेंगे। हमें ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना, क्योंकि हमारे फिर बेसन जल जाएंगे और कच्चे से रह जाएंगे। तो इसी तरह हमें चलाते हुए एकदम लो फ्लेम पे इसी तरह हमें भूनना है। बराबर इसको हम चलाते रहेंगे। तो चलिए हम ये बेसन को अच्छे से पहले भून लेते हैं। बेसन के लड्डू में सारी मेहनत इसी बेसन के भूनने में ही होती है, बाकी ये और सब बहुत ईज़िली हो जाता है। तो लगभग देखिए हमारे बेसन भुनने के लगभग हो गए हैं। देखिए इसे घी छोड़ दिया है धीरे धीरे, ये देखिए घी छोड़ रहे हैं। और जब ये पूरा घी छोड़ दे, ये देखिए इसमें लगे हैं, और तो समझिए हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो ये देखिए हमारा बेसन भुन गया है और ये घी छोड़ रहे हैं। ये देखिए ये हमारी पहचान है बेसन भुनने की। तो हम इसको थोड़ा सा बिस्किट कलर के, जैसे बिस्किट जिस कलर के होते हैं उसी कलर का हम
इसी तरह इसको हम भूनेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके, इसमें हमें मोटा मैं आपको तो बताना ही भूल गई, इसमें थोड़ा सा मोटा बेसन लेना है लड्डू के लिए। तो चलिए इसको भूनने के बाद हम एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेते हैं। इसको हम कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये और थोड़े जल से जाएंगे। तो इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट डाले थे इसको हम मिला करके मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे। और हमें भूरा यानी चीनी का जो भूरा होता है उसको हम तभी मिलाएंगे जब हमारा बेसन नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तभी हम इसमें भूरा मिलाएंगे, वरना चीनी तो पानी छोड़ते हैं। तो इसी तरह हम निकाल के सारे इस तरह खूब अच्छे से फैलाते हुए इसको हम ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें 4-5 छोटी जो इलायची होती है मैं उसका पाउडर डालूँगी। उसको हम तुरंत ही क्रश करके, मतलब उसको तभी हमें, मतलब फ्रेश ही इलायची पाउडर हमें डालना है, जिससे फ्रेश इलायची पाउडर की टेस्ट अलग ही होता है। तो मैंने ये तुरंत 4-5 छोटी इलायची को ऐसे दरदरा कर लिया था खल में, और फिर इसको हमने मिला कर के मिक्स कर लिया है। अब हम इसको हाथ से छुएंगे। देखिए ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा हो गया है। हाथ से छू के देखिए, जब इसमें सहने लायक हो जाए तब कि ये नॉर्मल हो गया है, तब हम इसमें चीनी का भूरा मिलाएंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा मीठा जैसा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिला सकते हैं। एक बार आप थोड़ा सा इसको टेस्ट करके भी आप कर लीजिए कि चीनी कम है या ज़्यादा है, अपने हिसाब से आप मिला लीजिए। तो आपको जैसे लगे कम तो आप फिर डाल सकते हैं और डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो अब ये देखिए हम लड्डू बांध रहे हैं। तो ये बंध रहा है। अगर नहीं बंध रहा है तो आप थोड़ी देर वेट करिए। जैसे जैसे ये बैटर ठंडा होगा उसी से आप धीरे धीरे फिर ये लड्डू अपने आप बंधने लगेंगे। तो आप अपने हिसाब से बड़े, छोटे, मीडियम, जिस साइज़ का आप लड्डू बनाना चाहें आप इसी तरह बना लीजिए। तो इसी तरह हम सारे लड्डुओं को बना लेते हैं। और ये देखिए, मैं तो आपको शुरू में बताना ही भूल गई कि हमें इस बेसन के लड्डू के लिए हमें थोड़ा मोटा बेसन दरदरा आता है मार्केट में, आप उनसे कहिए बेसन के लड्डू हमें बनाने हैं तो वो दे देंगे। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू को मैंने बांध लिया है और ये मेरे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हम इसको ऊपर से बादाम के कतरन से छोटे छोटे पीस से हम इसको गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो आपके पास पिस्ता हो, कुछ भी हो, जो भी ड्राई फ्रूट है ऊपर से आप इसको ऊपर से डाल करके आप गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने ये छोटे से 2-3 बादाम के टुकड़े लेके इसको एकदम छोटे छोटे चॉप कर लिया था। अब इसी तरह हम सारे इसी तरह लड्डुओं पे सजा देंगे, इसको गार्निश कर देंगे। आपके घर में अगर पिस्ता है या कोई भी काजू है, कुछ भी आपके घर में जो है तो आप उसको इसी तरह गार्निश कर दीजिए। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बेसन के लड्डू तो वैसे भी ऐसे खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यह मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे और मैं आपको भी एक ठो बेसन के लड्डू तोड़ के दिखाती भी हूँ। ये देखिए अंदर से अच्छे से, ये देखिए